नमस्कार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानियाँ जिनमें हम बुनते हैं खुद को। मैं हूँ पिंकी नारंग और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी का पहला भाग, ठाकुर साहब की नगरी फलक। शोना तकिए में मुँह छुपाकर सुबकने लगी। माँ ने उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटा यूँ नाराज़ नहीं होते। हमारे बस में होता तो हम ये जगह छोड़कर कभी जाते क्या। तुम्हारे पापा भी मजबूर हैं। अब नौकरी करनी है तो सरकार का कहना तो मानना होगा ना। ये ट्रांसफ़र भी तुम्हारे पापा की नौकरी का हिस्सा है। तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम्हें नया शहर बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल अलग सा शहर है ये, तुम्हारे सपनों जैसा। अब हाथ मुंह धो और पैकिंग शुरू कर दो। 2 दिन बाद निकलना है हमें। शोना ने माँ से लिपटते हुए धीरे से पूछा, माँ नए शहर का नाम क्या है? माँ ने कहा, फलक। सुनते ही शोना मुस्कुरा उठी। धरती पर फलक? माँ भी शोना को खुश देख मुस्कुराने लगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब वो अपने पुराने शहर को छोड़कर नए शहर में शिफ्ट हो गई। सच में अपने आप में अनूठा सा शहर था। धरती पर स्वर्ग कहें तो कोई हैरानी नहीं होगी। पापा ने सहूलियत के लिए उस शहर का मैप शोना के सामने रख दिया था ताकि वो अपने हिसाब से शहर से पहचान कर सके। माँ ने सबसे पहले शोना के लिए मंदिर ढूंढा। घर से 15 मिनट की दूरी पर ही खूबसूरत सा मंदिर था जिसमें सब भगवान थे। 15 मिनट का वो रास्ता सड़क के दोनों तरफ घने देवदार के पेड़ों से घिरा। शहर में इतनी हरियाली मानो किसी और ही दुनिया का एहसास करा रही थी। मंदिर तक पहुंचते कई बार स्वर्ग जैसा एहसास हुआ। शोना मंत्रमुग्ध सी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। भजन की इतनी मीठी आवाज़, जैसे कोई भक्त विरह में तड़पता हुआ ईश्वर से मिलने की गुजारिश कर रहा हो। शोना सीढ़ियाँ पार करते जब तक मंदिर पहुँचती, भजन खत्म हो चुका था। शोना ने पंडित जी को प्रणाम करके भजन गायक के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने शोना से कहा, बेटा अनुज नाम है इसका, इंजीनियर है पेशे से, पर इस बच्चे को देख फक्र होता है इसके संस्कारों पर। क्या व्रत क्या त्योहार, सब इसकी उंगलियों पर रहता है। हिंदू धर्म शायद ऐसे ही बच्चों के कंधों पर टिका है। भगवान के दर्शन करके बाहर आते ही मंदिर से सटी कोठी ने लॉन में पौधों को पानी देते सौम्य सादा पर बेहद खूबसूरत चेहरे ने शोना का ध्यान खींच लिया। शोना के कदम खुद ब खुद उस ओर चल पड़े। उगते हुए सूरज की धूप का टुकड़ा उस मुख पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूरजमुखी का फूल खिल गया हो। शोना वहीं बर्फ की तरह जम गई। उसे जब होश आया तब वो उससे पूछ रही थी, तुम यहाँ नहीं हो ना? पर आप कौन? मैं छाया वर्मा। शोना ने झेपते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला हम यहाँ नए हैं? ये ठाकुर जी की नगरी है, यहाँ कोई किसी से अनजान नहीं। आओ ना अंदर। फिर कभी कहते हुए ठाकुर जी का खौफ मन में दबाए शोना वहाँ से चल पड़ी। अपने विचारों में खोई शोना को पीछे से किसी ने आवाज़ दी, शोना शोना। कोयल जैसी मीठी आवाज़ सुनकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बेहद प्यारी सी उसी की तरह गोल मटोल करीने से बंधी साड़ी में आकर्षित सी महिला थी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? कौन है आप? अरे अरे घबराओ नहीं, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। और ये रांझा नाम की सड़क जहाँ ख़त्म होती है वहाँ जयानमन के फूलों की कोठी पार करते ही लेखकों का जो स्कूल है, मैं वहाँ की प्रिंसिपल स्वयं प्रभा।
और रही बात तुम्हारा नाम जानने की, तो भाई ये ठाकुर साहब की नगरी है, कोई अनजान नहीं यहाँ एक दूसरे से। और अगर कभी कुछ लिखने और सीखने का मन हो तो आ जाना हमारे स्कूल में। शोना हैरान हो गई। वापसी पर शोना का मन हुआ कि घर जाते हुए ये फूलों वाली जैनमन की कोठी को देखते हुए जाएगी। कोठी के बाहर रंग बिरंगे फूलों को देख शोना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर ये कटीले तारों की बाढ़ क्यों? उसने बाहर खड़े गार्ड से पूछा। गार्ड हंसते हुए कहने लगा, बहुत डिमांड में है हमारे साहब। लड़की वाले रिश्ते लेकर आते हैं तो पहले तो साहब खूब फूल दिया करते थे, जब लोग ना माने तो ये कटीले तारों की बाढ़ बना दी। जब ठाकुर साहब का हुक्म हो तभी ना करेंगे शादी। शोना घबरा गई। यहाँ भी ठाकुर? थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि एक लाल बत्ती वाली गाड़ी पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजा रही थी। वो साइड हुई तो गाड़ी रुक गई। उसमें से एक बेहद खूबसूरत नवयुवती निकलकर उससे पूछने लगी, शोना, यूं बीच सड़क पर क्यों चल रही हो? चलो गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ देती हूँ। शोना रॉबर्ट की तरह चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। आप कौन? मैं मौसमी हूँ। यहाँ की न्याय व्यवस्था का भार मुझ पर है। उसकी बातों को सुनकर शोना उसे हैरानी से देखने लगी। ये नाजुक सी कैसी सब संभालती होगी? पर थोड़ी ही देर के सफ़र में शोना उसकी कायल हो गई। ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में कुछ नए किरदारों के साथ। धन्यवाद।